हेलो फ्रेंड्स। कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बोला था आपको कि मॉर्निंग में आपको एक मैथ की क्लास मिलेगी। तो उसी के क्रम में आज हम लोग नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। और नंबर सिस्टम का जो सबसे बेसिक पॉइंट होगा उससे स्टार्ट करेंगे। जैसे नंबर सिस्टम में हम लोग आज शुरू करेंगे स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होता है इसको समझेंगे, और फेस वैल्यू समझेंगे कि फेस वैल्यू क्या होता है। क्योंकि ये सीटेट का काफ़ी फेवरेट टॉपिक माना जाता है, हर शिफ्ट में इससे लगभग एक सवाल बन जाता है। तो आज इसी को पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। तो फ्रेंड्स, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के जितने भी कंसेप्ट हैं, जितना भी इससे सवाल बन सकता है, जितने टाइप के, उन सारे सवालों को पढ़ेंगे। उसके बाद जितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनके क्वेश्चन आंसर को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन से नहीं पढ़ना है। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है। पहले इसके हम डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला है जैसे स्थानीय मान। अब स्थानीय मान का मतलब होता है कि प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब इसमें स्थान का महत्व होता है। अब इसका डिफिनीशन एक बार देख लेते हैं। हालांकि हमारे डिफिनीशन से हमें कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम इसका जो प्रैक्टिकल फॉर्म होगा, जिस सवाल किस तरह से बनते हैं, सवाल किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो प्रॉपर डेफिनेशन के साथ बनाएंगे। स्थानीय मान का मतलब होता है कि किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। ये डेफिनेशन इसका ये हो गया कि किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। स्थान विशेष के अनुसार अगर इसका मान बदल रहा है तो इसका क्या मतलब होता है। जैसे जैसे अगर मान लीजिए कि ये कोई संख्या है, जैसे ये संख्या है 2 3 4। अब इस 2 3 4 की संख्या में हमें पता करना है कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस तरह का कोई सवाल आता है, आपसे पूछा जाता है कि आपको 4 का स्थानीय मान बताना है, तो आप देखिए ये इकाई के स्थान पर है 4, ये दहाई के स्थान पर है, और ये सैकड़े के स्थान पर है। तो ये आपको पता होगा कि ये इकाई का स्थान है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा। अगर यहाँ पे कोई संख्या होती तो वो हजारवां स्थान होता। तो अगर ये इकाई के स्थान वाले संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। हम लिखेंगे 4, जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना है ये 4 हो गया, इंटू 1, इकाई के स्थान पर 1। अब 3 है तो 3 इंटू दहाई के स्थान पर है 1 इंटू 0। अब जैसे 3 का स्थानीय मान निकालना है, 3 को लिख करके जितना उसके आगे जीरो रहेगा उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 इंटू 1 लिखा हमने, एक संख्या इसके आगे 4 है तो एक जीरो। जैसे इसका है 2 इंटू, ये सैकड़े के स्थान पर है, इसके आगे कितना जीरो, एक, दो अंक है, एक और अंक दो अंक, दो जीरो यहाँ पे लगा दीजिए तो 200 हो जाएगा। अब जैसे अगर मान लेते हैं लिखा है 2657। अब मैं कहता हूँ कि 2 का स्थानीय मान बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, 2 को एज इट इज लिखेंगे, इंटू कितना इसके आगे जीरो है, कितनी इसके, सॉरी, इसके आगे कितनी संख्या, एक, दो, तीन, तीन संख्या है, तो 1 लिख करके 3 जीरो लगा देंगे तो इसका ये स्थानीय मान आ जाएगा। क्योंकि ये कौन से स्थान पर है? ये हजारवां स्थान है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजारवें स्थान पे है तो 1000 से गुणा करेंगे। सैकड़े वाले स्थान पे होगा तो 100 से गुणा करेंगे। दहाई वाले स्थान पर होगा तो 10 से गुणा करेंगे। इकाई वाले स्थान पर होगा तो 1 से गुणा करेंगे। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे है 2 है, 4 है और 9 है। अब यही वाली एग्जांपल है हमारा। अब 9 इकाई के स्थान पर है तो 9 इंटू 1 इसका स्थानीय मान हो गया। अब 4 का स्थानीय मान निकालना है तो 4 इंटू, ये दहाई वाले स्थान पर है 4, 4 इंटू 10। अब 2 का निकालना है तो 2 इंटू हजारवें स्थान पर है, सॉरी सैकड़े स्थान पर है, 2 इंटू 100। तो इस तरह से स्थानीय मान हम निकालेंगे। अब कुछ और एग्जांपल है, उस एग्जांपल की मदद से हम समझ लेते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है और किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अभी हमने इसमें सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं उसको भी रखा है, ताकि आपको ये पता चले कि किस तरह से सीटेट और यूपीटेट वाले सवाल पूछते हैं। तो और उसको भी आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं।
तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है 7256। ये हमारा एग्जाम्पल है 7256। हमने क्या बताया, जिस संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना होता है उस संख्या को देखते हैं कि वो किस स्थान पर है। जैसे ये 6 यहाँ पे है इकाई के स्थान पर, 5 दहाई वाले स्थान पर, 2 सैकड़ा वाले स्थान पर और 7 हजारवें स्थान पर। अब हमें 6 का अगर स्थानीय मान निकालना है 6 का, तो हम लिखेंगे 6 को 6 इंटू ये इकाई वाले स्थान पर है तो 1 से गुणा करेंगे। अगर इसी तरह से हमें 5 का निकालना है तो 5 इंटू ये दहाई वाले स्थान पर है तो 10 से गुणा करेंगे। फिर ये 2 सैकड़े वाले स्थान पर है तो 2 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 7 हजारवें स्थान पर है तो 7 इंटू 1000। इसी तरह से हम स्थानीय मान को निकालते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल है हमारा 2678। 2678 ये 8 इकाई वाले स्थान पर है तो 8 इंटू 1, ये इसका स्थानीय मान हो गया 8 का। और 7 की बात करें तो 7 10 दहाई वाले स्थान पर है तो 7 इंटू 10 हो जाएगा। ये 6 कौन से स्थान पर है, सैकड़े वाले स्थान पर है तो 6 इंटू 100 हो जाएगा। और ये 2 कौन से स्थान पर है, हजारवें स्थान पर है तो 2 इंटू 1000 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। तो इसी तरह से हम स्थानीय मान निकालेंगे। अब जैसे ये एग्जांपल है 59231। अब इसमें एक का स्थानीय मान निकालना है तो 1 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि ये इकाई वाले स्थान पर है। अब ये 3 का निकालना है 3 इंटू 10, ये दहाई वाले स्थान पर है। अब इसका निकालना है 2 इंटू क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा वाले स्थान पर है तो इस तरह से लिखेंगे। या फिर आप इस तरह से देखिए कि यहाँ पे 1 था, 1 इंटू हमने 1 किया। अब ये यहाँ पे 3 को देखिए 3 इंटू, अब 3 के आगे कितनी संख्या, एक संख्या है तो हमने एक जीरो लगा दिया 1 लिख करके। 2 को देखिए 2 इंटू 1 लिखा, अब इसके आगे 2 के आगे कितनी संख्या है, 3 और 1 दो संख्या है तो हमने यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया। अब ठीक उसी प्रकार से अगर 9 को लिखना है तो 9 इंटू 1 लिखेंगे। अब 9 के आगे कितनी संख्या, 1 2 3, तीन संख्या तो यहाँ पे 3 जीरो रख दीजिए, 2 3। अब 5 का निकालना है तो 5 इंटू 5 के आगे कितनी संख्या, 1 2 3 4, एक लिख करके 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए। तो इसी तरह से स्थानीय मान निकाला जाता है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। और आगे देखते हैं, जैसे दशमलव वाले हैं। अब दशमलव वाले किस तरह से निकाले जाते हैं, दशमलव वाला का निकालने के लिए क्या करेंगे, अब जैसे अब यही दिया है 0.345। अब इसका हमें स्थानीय मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या का स्थानीय मान हमें निकालना होगा उस संख्या को लिख लेंगे। हमें किस, मान लीजिए 5 का निकालना है तो हम 5 को लिख लेंगे। अब उसके आगे देखेंगे कि कितनी संख्या है, इसके आगे कितनी संख्या, 1 और 2, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, 1 और 2 जीरो और दशमलव लगा देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 का स्थानीय मान 5 हमने लिख लिया, उसके आगे कितनी संख्या, 1 और 2, दो संख्याएं हैं तो 2 जीरो लगा दिया, दशमलव लग गया तो ये 5 का स्थानीय मान हो गया। ठीक उसी प्रकार से 4 का देखिए, 4 को हमने लिख लिया 4। अब 4 के आगे कितनी संख्या है, इसके आगे एक संख्या है 3, तो यहाँ पे हमने एक जीरो लगा दिया। संख्या कौन सी है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम देखेंगे कि कितनी संख्या है उतना ही जीरो लगा देंगे। अब देखिए 3 है, 3 को हमने लिख लिया, अब इसके आगे कोई संख्या नहीं, इसके आगे दशमलव ही है तो हम इसके आगे सिर्फ और सिर्फ दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से भी इसको सॉल्व किया जाता है। अगर इस तरह से ऑप्शन दिया है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बाकी अगर इस तरह का ऑप्शन बटे में करके दिया है तब आप किस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 को लिखिए बटे करिए। अब ये 5 कौन से स्थान पर है, यहाँ पे देखिए इसके पहले 1 2 3, दशमलव के बाद 3 संख्या है, दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2 3, 3 संख्या है, बटे 1000 कर दीजिए। एक लिखिए 1 2 3, 3 जीरो लगा दीजिए। अब जैसे 4 है तो 4 लिखिए बटे, अब 4 दशमलव के बाद 1 2 दूसरे स्थान पर है तो 2 जीरो लगा दीजिए। तो अगर इस तरह का ऑप्शन दिया है तो इस तरह से लगाएंगे, इस तरह का अगर ऑप्शन बटे में करके दिया है तो आप इस तरह से लगाएंगे। तो किसी भी तरह से करेंगे तो आंसर सेम आएगा, किसी भी तरह से करेंगे तो आंसर सेम आएगा। जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे हमारा यही एग्जांपल है 0.639। अब इसका हमें निकालना है स्थानीय मान, मान लीजिए 9 का भी निकालना है, 3 का भी निकालना है, 6 का निकालना है। तो 9 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 9 को लिख दीजिए बटे, अगर हम बटे वाले फॉर्म में करें तो 9 के पहले कितनी संख्या, दशमलव, ये दशमलव है, दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 तीसरे स्थान पर है, बटे करिए 1 1 2 3, 3 जीरो लगा दीजिए। 3 का निकालना है तो 3 बटे
दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2 दूसरे स्थान पर है ना, 2 जीरो लगा दीजिए। अब हमें जैसे 6 का निकालना है, तो 6 बटे दशमलव के बाद पहली ही संख्या है, तो 1 के बाद 1 जीरो लगा देंगे। तो इस तरह से भी स्थानीय मान, दशमलव वालों का स्थानीय मान इस तरह से निकाला जाएगा। ठीक, अगर इस तरह से ऑप्शन दिया है तब आप इस तरह से लगाएंगे, लेकिन अगर इस तरह का ऑप्शन दिया है तब आप क्या करेंगे, जिस तरह से पूछा जाएगा हम उसी तरह से निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पे 0.639 है, 0.639 है। अब 9 का हमें निकालना है, तो हम 9 लिखेंगे, अभी हमने बताया था। अब 9 के आगे कितने जीरो है, कितनी संख्याएं हैं, 2, तो 2 जीरो लगा देंगे, हो गया। अब 3 का निकालना है, 3 लिखिए, दशमलव 3 के आगे कितनी संख्या, एक संख्या, 1 जीरो लगा दीजिए, ये हो गया। 6 का निकालना है, 6 को लिखिए, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसके आगे दशमलव है, तो इसके आगे हम दशमलव ही लगा देंगे। तो इस तरह से भी स्थानीय मान दशमलव वाली संख्याओं का निकाला जाएगा। तो आई होप कि ये आपको समझ आ रहा होगा। अब और आगे देखते हैं। अब जैसे और आगे ये सवाल है, मान लीजिए कि 25.55 है। अब इससे हम इसमें मिक्स किए हैं कि दशमलव वाली भी संख्या का और जो दशमलव वाली संख्या नहीं है उसका भी, तो इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि दोनों अगर मिक्स है तो किस तरह से लगाया जाएगा। अब जैसे देखिए, मान लेते हैं कि दशमलव के बाद वाली दोनों संख्या का हम स्थानीय मान निकालना चाहते हैं। इस वाली 5, पहली वाली 5 का निकालते हैं, तो 5 लिखिए। अब इसके आगे कितनी संख्या है, एक संख्या है, दशमलव के बाद ही देखना है, इसके पहले ये नहीं देखना है कि दो और संख्याएं हैं। 5 के पहले कितनी संख्या, एक संख्या, तो इसके आगे आप एक जीरो लगा दीजिए और दशमलव है ही, बस ये हो गया इसका। अब इस वाले 5 का निकालना है, तो इस 5 वाले का निकालने के लिए 5 लिखिए आप, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, दशमलव है, तो आप सिर्फ और सिर्फ दशमलव रख दीजिए, तो ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अब इस संख्या का, इस वाले 25 का हमें निकालना है। तो अब ये देखिए, ये इकाई वाले स्थान पर है, ये इकाई वाले स्थान पर होगा, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये दहाई वाले स्थान पर है 2, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं आप। अब ठीक उसी प्रकार से हमने इस एग्जाम्पल में भी बताया है। अब 22.44 है, तो इस 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले 4 को लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसके पहले कितनी संख्या है, एक संख्या, तो इसके आगे एक जीरो लगाएंगे और दशमलव जो जैसे है वैसे लिख देंगे। तो दशमलव वाली संख्या, दशमलव के बाद वाली जो संख्या होती है उसको हम इसी तरह से लिखेंगे। पहले हम उसको लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसके पहले कितनी संख्या है, उतना जीरो लगाएंगे। और इधर वाली जो संख्या होती है इसका जस्ट अपोजिट ही इसका फॉर्म, मतलब इसका निकालने का तरीका होता है। अब जैसे यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम निकालेंगे, इकाई के स्थान पर है ये 2 इंटू 1। अब ये दहाई वाले स्थान पर है, तो 2 इंटू 10, तो इस तरह से इसका भी निकाला जाएगा। तो और एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस तरह से निकाला जाएगा। अब जैसे यही एग्जाम्पल है, अब ये वाला एग्जाम्पल को किस तरह सॉल्व करेंगे। अब जैसे 0.030 ये इतना है। अब हमें निकालना है यहाँ पे 5 का स्थानीय मान, तो हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद वाली संख्या का हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं। तो दशमलव के बाद वाली संख्या में अगर हमें 5 का निकालना है, तो हम क्या बताएं आपको कि 5 आप लिख लीजिए, 5 को आप एज इट इज, एक सेकेंड, 5 को आप एज इट इज लिख लीजिए। अब 5 के आगे देखिए कितनी संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो 3 जीरो लगा दीजिए, 1, 2, 3 और ये जीरो। तो ये हो गया 5 का स्थानीय मान। अब जैसे यहाँ पे 4 का निकालना है, तो 4 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 को आप एज इट इज लिख लीजिए। अब इसके आगे देखिए कितनी संख्या है, एक है संख्या, दो संख्या, तो इसके आगे एक जीरो और दो जीरो लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 का स्थानीय मान। तो इसी तरह से 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो आप 3 को लिख लीजिए। अब इसके आगे देखिए कितनी संख्या है, एक संख्या जीरो ही है, तो इसके आगे एक जीरो लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान निकालने का यही तरीका होता है। आई होप कि आप स्थानीय मान निकालना आप सीख गए होंगे। दशमलव के पहले अगर संख्या दी है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवा कौन से स्थान पर है इसको देखेंगे, और अगर दशमलव के बाद संख्या है तो उस संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उसके आगे जितना संख्या रहेगा उतना जीरो लगा देंगे। तो ये हो जाता है स्थानीय मान निकालने का तरीका। अब हम आते हैं जाति मान क्या होता है। जाति मान को कभी कभी पूछा जाता है अंकित मान के नाम से। जाति मान को कभी कभी क्या लिख दिया जाता है, अंकित मान, या इसको भी इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। तो ये क्या होता है, ये तो काफी सिंपल होता है कि किसी संख्या में किसी अंक का जाति मान स्वयं वही संख्या होती है। यानी कि अगर हमें दिया है 2, 3, 4 संख्या दिया है, 2, 3, 4 हमें पूछा है 4 का आप बताइए जाति मान, तो जिस संख्या का पूछा जाएगा जाति मान वही संख्या होगी आंसर।
4 का जातिमान 4, ठीक। 3 का जातिमान क्या होगा, 3 वही संख्या है। 2 का जातिमान क्या होगा, 2 होगा। ये एकदम सिंपल है। अब जैसे इसमें देखिए 1729 ये संख्या है। अब हमें 9 का अगर पूछा जाएगा जातिमान तो क्या होगा, 9 होगा। 2 का जातिमान पूछा जाएगा तो 2 ही होगा आंसर। 7 का जातिमान पूछा जाएगा तो 7 ही होगा। और 1 का जातिमान पूछा जाएगा तो 1 ही जातिमान इसका हो जाएगा। तो जातिमान एकदम सिंपल होता है, जिस जो पूछा जाएगा, जिसका पूछा जाएगा उसी को आप आंसर दे देंगे। अब जातिमान और स्थानीमान अगर आप समझ गए हैं, तो जो अब हम ट्राई करेंगे कि जो क्वेश्चन आए हैं हमारे एग्जाम में, जैसे सीटेट के एग्जाम में और यूपी टेट के एग्जाम में, उन सवाल को हम ट्राई करेंगे। अब इस कड़ी में हमारा पहला सवाल जैसे है, पहला सवाल है जो सीटेट 2015 में पूछा गया। कब पूछा गया, सीटेट 2015 का सवाल पूछा गया। ये क्या कहता है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान व 4 के अंकित मान में अंतर बताना है। 4 के अंकित मान में अंतर, 6 का हमें क्या निकालना है, ध्यान से पढ़ना है सवाल को। 6 का स्थानीय मान निकालना है और 4 का अंकित मान निकालना है। तो हम संख्या को लिख लेते हैं। संख्या है हमारा 56431, ये संख्या हो गई। अब इसमें 6 का स्थानीय मान, ये 6 है, हमने क्या बताया, 6 को आप लिखिए इंटू 1। अब इसके आगे कितनी संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर इस तरह से नहीं समझ आता तो आप देखिए, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार। 6 कौन से स्थान पर है, हजारवें स्थान पर है। तो 6 गुणे 1000 आप कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6000, राइट। अब फिर पूछा है कि 4 के अंकित मान। अब 4 का अंकित मान तो 4 ही होगा। हमने बताया था जिस संख्या का अंकित मान पूछा जाता है वो वही संख्या उसका अंकित मान होता है। जैसे 4 का अंकित मान 4, 3 का अंकित मान स्वयं वही संख्या 3, 1 का अंकित मान स्वयं वही संख्या 1, 6 का अंकित मान वही संख्या 6, 5 का अंकित मान क्या होगा, स्वयं वही संख्या 5 होगी। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, 4 का अंकित मान। तो 4 का अंकित मान क्या होगा, 4 का अंकित मान होगा 4। अब क्या पूछा है, स्थानीय मान 6 का कितना आ गया हमारे पास, 6000। वो 4 का अंकित मान कितना आ गया, 4 आ गया। इन दोनों का अंतर, तो हम क्या करेंगे, 6000 माइनस 4 कर देंगे, क्योंकि 6000 और 4 का अंतर पूछा है। तो ये कितना आ जाएगा, 5996। ये 5996, तो आंसर कौन सा होगा हमारा, सी वाला आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको कि दोनों को अगर मिक्स करके सवाल किस तरह से पूछा जाएगा, तो इस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे। अब अगर ये आपको समझ आ गया है, तो अगला सवाल आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगला सवाल है कि 35,362, कितना सवाल दिया है, 35,362 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान और इसका अंकित मान में अंतर। 5 का स्थानीय मान भी निकालना है और 5 का ही इसके अंकित मान, यानी 5 का ही अंकित मान भी निकालना है। तो हम संख्या लिख लेते हैं, 35362 है। अब इसमें 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो यहाँ पे 5 है। 5 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पर है। तो 5 गुणे 1000, जिस स्थान पे होगा उतने से गुणा कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पे पूछता 6 का स्थानीय मान, तो 6 कौन से स्थान पर, दहाई वाले, 6 गुणे 10 हो जाता है। तो 5 गुणे 1000, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000। 5 का गुणा 1000 में करेंगे तो 5000 आएगा। अब फिर पूछा है 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान। 5 का अंकित मान तो 5 ही होगा। जिस संख्या का अंकित मान पूछा जाएगा उसका आंसर वही संख्या होती है। तो 5 का अंकित मान कितना होगा, 5 का अंकित मान 5 ही होगा। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 5000 -5 करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 4995। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4995। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, 4995। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे और बढ़ते हैं। जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों को प्रैक्टिस करके आज ही हम इस चैप्टर को, ये जो हमारा टॉपिक है स्थानीय मान और जाति मान, इसको एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके खत्म करेंगे। अब जैसे हमारा ये वाला सवाल है, अब इसमें क्या पूछा है देखिए, 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मान का योगफल। अब 5 का स्थानीय मान, इन सभी संख्याओं में 5 का स्थानीय मान निकालना है, उसके बाद उसको जोड़ देना है। अब 6251 है, 6251 में 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 कौन से स्थान पर है, दहाई वाले स्थान पर। तो 5 गुणे 10 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक। अब ये वाला देखिए संख्या लीजिए। अब ये वाली संख्या कितनी है, 6521। अब इसमें 5 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा वाले स्थान पर है। तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक। अब ये वाली संख्या लीजिए, 5621। अब 5621 है, तो इसमें 5 किस स्थान पर है, इकाई ये हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार। इस साइड से हमें काउंट करना है, इकाई,
दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पर है तो 5 गुणे 1000, ये कितना हो जाएगा? अब 5000 हो जाएगा। अब हमें पूछा क्या है कि इन सभी के स्थानीय मानों का योगफल, तो 50 को, 500 को और 5000 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो 5000 और है हमारा 500 और ये हमारा 50। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? ये 0, ये 5, ये 5 और ये 5, तो 5550। तो 5550 कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से स्थायी मान और जाति मान का एप्लीकेशन सवाल बना के, ये देखिए सीटेट 2015 में पूछा गया था। तो इस तरह से सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे अगला सवाल है, अगला सवाल दशमलव है, तो इसको आप करिएगा, वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल पूछा गया था यूपी टेट 2014 में। इसमें क्या पूछा है कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर, यानी कि 7 का स्थानीय मान, यहाँ पे पहले आप 7 का स्थानीय मान निकालिए, फिर यहाँ 7 का स्थानीय मान क्या उसको निकालिए, दोनों का अंतर करिए। जैसे 1715 पॉइंट है 271। अब यहाँ पे 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे? ये इकाई, दहाई और सैकड़ा, दशमलव, यहाँ पे दशमलव है तो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, सैकड़ा। 7 कौन से स्थान पर? यहाँ पे सैकड़े वाले स्थान पर। तो 7 गुणे हम कितना करेंगे? 100। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 700। ठीक। अब इस वाले 7 को निकालिए। इस वाले 7 को निकालने के लिए क्या करेंगे? हमने बताया कि दशमलव के बाद वाली जो संख्या अगर उसका निकालना है तो पहले उस संख्या को आप लिख लीजिए। उस संख्या को हमने लिख लिया। अब इस संख्या के आगे कितनी और संख्या है? इसके आगे एक संख्या केवल केवल 2 है, तो आप इस संख्या के आगे लगा दीजिए 0। एक ही संख्या है तो एक 0 पॉइंट, ये दशमलव है तो इसको हम दशमलव उसी तरह से लिख लेंगे। अब ये हो गया इस वाली 7 का स्थानीय मान। अब ये वाला जो 7 है इसका स्थानीय मान कितना है? 700। अब पूछा इन्हीं दोनों का अंतर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 700 में से 0.07 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब इसको किस तरह से माइनस किया जाता है आप ये देखिए। पहले आप लिखिए 700, अब दशमलव, इसके आगे कुछ नहीं है तो आप एक जीरो दो जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दशमलव के नीचे दशमलव उतारिए और ये है 0 और 7, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 0 आप लगा लीजिए। अब इस तरह से आप करके माइनस कर सकते हैं। जब आप इस तरह से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3, यहाँ पे कितना बचेगा? 9, और यहाँ पे बचेगा 9 9 और यहाँ पे बचेगा 6। तो 699.93। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। आई होप कि ये छोटा छोटा जो घटाना है ये आपको आता होगा। फिर भी हमने आपको बता दिया कि अगर आपको कोई डाउट है तो आपको दूर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसको आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। थोड़ी सी जगह की कमी है, इस वजह से हम रफ कर रहे हैं इसको। अब हम सॉल्व करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आया है 2016 में सीटेट की। आप वीडियो को पॉज करके सवाल को खुद अटेम्प्ट करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप खुद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें पूछा है कि ये 29503 जो संख्या गिवन है, इस संख्या में 5 का स्थानीय मान निकालना है, और ये 32071 में 7 का स्थानीय मान निकाल करके उन दोनों को अंतर लेना है। अंतर का मतलब घटा लेना है। अब यही संख्या है, हम लिख लेते हैं संख्या को 29503। अब 29503 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? अब देखिए 5 किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा वाले स्थान पर है। तो आप इसको लिखिए 5 इंटू 100, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 500। ठीक है, ये 500 आ जाएगा। अब फिर पूछा है कि 32071 में 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो 32071, अब 32071 में 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन से स्थान पर है ये 7। तो ये इकाई और ये दहाई, दहाई वाले स्थान पर है। तो 7 गुणे 10, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 70। ये आया 500 और ये आया 70। तो पूछा है कि ये वाला सवाल देखिए, इतने में 5 का स्थानीय मान कितना आया? 500, और ये वाली संख्या में 7 का स्थानीय मान कितना आया? 70। तो इन दोनों का अंतर आपको ले लेना है, यानी कि 500 में से आपको 70 माइनस कर देना है। जब 500 में से 70 आप घटाएंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 430। तो 430 कौन से ऑप्शन में दिया है? 430 दिया है ए में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो स्थानीय मान और जाति मान में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये काफी सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो आपको ये काफी आसान लगेगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है,
क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है 24 24 24 24 में दो के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। 24 24 में दो के स्थानीय मान, अब इसको देखिए कैसे निकालेंगे। 24 और ये 24, एक दो दहाई वाले स्थान पर है यहाँ पे, और एक इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजारवें स्थान पर है। तो इस दो का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 × 10। अब इस वाले दो का स्थानीय मान निकालेंगे तो 2 इंटू, क्योंकि ये हजारवें स्थान पर है तो 2 × 1000, इसको ऐड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 10 कितना आएगा, 20, और ये 2 × 1000 कितना आएगा, 2000। अब पूछा क्या है, इन दोनों का योगफल निकालना है। तो 20 और 2000, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2020। 2020 आंसर कौन सा होगा हमारा, सी वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर। तो स्थानीय मान और जातीय मान में ये देखिए सवाल कब पूछा गया था, सीटेट 2012 का सवाल पूछा गया था। तो लगभग हर साल एक सवाल तो स्थानीय मान और जातीय मान से पूछ लिया जाता है। तो स्थानीय मान और जातीय मान का ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। स्थानीय मान निकालना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उस संख्या का जिसका हमें निकालना है उसका स्थान क्या है, कौन से स्थान पर है, इकाई वाले दहाई वाले सैकड़ा वाले स्थान पर है। और अगर दशमलव के बाद है तो दशमलव के बाद वाली संख्या के लिए क्या करेंगे, उस संख्या को लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उस संख्या के पहले कितना संख्या है उतना जीरो लगा देंगे। तो इस तरह से हम स्थानीय मान और जातीय मान निकाल पाएंगे। अब इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसपे कभी कभी सीटेट वाला सवाल पूछ लेते हैं, वो है परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। इस कंसेप्ट में देखिए एक बार सवाल 2012 में पूछा गया था, इसलिए हमने इस कंसेप्ट को लिया है, और ये हमारा आज का लास्ट कंसेप्ट होगा। उसके बाद हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में फिर से कोई नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब जैसे इसमें दिया है पूर्ववर्ती, ये काफी सिंपल है। पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि किसी संख्या के पहले वाली संख्या कौन सी है। जैसे अगर मान लेते हैं कि मैं लिखा हूँ 4, अब 4 के हम पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 4 का पूर्ववर्ती आप बताइए। तो 4 के पहले कौन सी संख्या आती है, तो 4 के पहले आती है संख्या 3। तो आप क्या बताएंगे, 4 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है, 3 है। अब मैं फिर पूछता हूँ कि 3 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो 3 के पहले कौन सी संख्या आती है, 3 के पहले 2 आती है, तो आप बताएंगे कि 3 की पूर्ववर्ती संख्या 2। मैं कहता हूँ कि 2 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो आप बताएंगे 2 के पहले आता है 1, तो 2 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 1। तो अगर कभी भी पूर्ववर्ती पूछा जाता है, तो पूर्ववर्ती अगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे पहले वाली संख्या। और सेम इसी प्रकार परवर्ती संख्या, परवर्ती का मतलब बाद वाली संख्या। जैसे मैं कहता हूँ कि आप 6 का परवर्ती बताइए, तो 6 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो 7 आता है, तो आप कहेंगे 6 का परवर्ती संख्या 7 है। फिर मैं कहता हूँ कि आप बताइए 7 का परवर्ती संख्या, तो 7 का परवर्ती संख्या कितना होता है, 8, क्योंकि 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। अब 8 की परवर्ती संख्या क्या होगी, तो 8 के बाद कौन सी संख्या आती है, 9, तो 8 की परवर्ती संख्या 9 होगी। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ कि 9 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो 9 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, 8 होगी। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है, पूर्ववर्ती संख्या का मतलब पीछे की संख्या, यानी एक एक स्थान आप और पीछे चले आइए। यानी जैसे 10 है तो 10 के एक स्थान पीछे आएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 के एक स्थान पीछे आएंगे तो 8 हो जाएगा। तो 10 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, 9, 9 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, 8, 8 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, 7। और परवर्ती मतलब एक स्टेप आगे, आगे की संख्या, आगे की संख्या निकालना है। जैसे 4 का परवर्ती संख्या क्या होगा, 5, 4 का परवर्ती संख्या 5, 5 का परवर्ती संख्या क्या होगा, 6। तो आई होप कि परवर्ती की संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कभी भी पूर्ववर्ती पूछा जाता है, तो पूर्ववर्ती पूछा जाएगा तो आप बताएंगे एक एक संख्या पहले वाली संख्या जो होगी। और अगर आपसे पूर्ववर्ती पूछा जाता है, परवर्ती पूछा जाता है, तो पूर्ववर्ती में पहले और परवर्ती में बाद की संख्या। तो इसी बेस पे एक सवाल आया था सीटेट 2012 में। इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं कि ये सवाल किस तरह का पूछा गया था। तो इस तरह का सवाल अगर आएगा ताकि आप कर पाए। अब जैसे ये सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अब सही बताना है। अब देखिए स्टेटमेंट चारों पढ़ेंगे उसके बाद आंसर तक हम पहुंचेंगे। अब इसमें क्या पूछा है, 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कितना होता है, 999। अब कहा है कि 1000 के पूर्ववर्ती का, यानी कि 999 हो गया, 1000 का पूर्ववर्ती 999। अब फिर पूछा है कि इस पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, यानी कि 999 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 999 का पूर्ववर्ती कितना होता है, 998। लेकिन ये क्या दिया है, 999, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। देखिए 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, पहले 1000 का पूर्ववर्ती कितना होगा, 999। अब इस 999 का पूर्ववर्ती तो 998 होना चाहिए, लेकिन दिया कितना है, 999। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है।
हमें पूछा है सही स्टेटमेंट। यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेना है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, पूछा है गलत आप लगा देंगे सही, तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। तो ए वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब दूसरा कहता है कि 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कितना होता है, 1000 का पूर्ववर्ती 999 होता है। अब इस का क्या कहा है, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती 999। अब इस 999 का परवर्ती कितना होगा, 999 का परवर्ती तो 1000 होगा, क्योंकि 999 के आगे तो एक ही हजार आता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 1001 दिया है। इसका मतलब फिर से हमारा ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब सी वाला स्टेटमेंट देखें, इसमें कहा है कि 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कितना होगा, 1000 का पूर्ववर्ती होगा 999। अब कहा है कि पूर्ववर्ती का परवर्ती, यानी कि 999 का परवर्ती कितना होगा, तो 999 का परवर्ती कितना होगा, 1000 होगा। लेकिन फिर क्या दिया है, ये 1002 दिया है। इसका मतलब ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। अब 3 स्टेटमेंट गलत तो चौथा सही होगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं क्या कर रहा है। 1000 के परवर्ती, 1000 की परवर्ती का मतलब 1000 के बाद वाली संख्या कौन होगी, 1001। 1000 के बाद वाली संख्या कितनी होगी, 1001। 1000 के परवर्ती, 1000 की परवर्ती संख्या कितनी होती, 1001। अब कहा है कि इस परवर्ती का पूर्ववर्ती, यानी 1001 का पूर्ववर्ती कितना होगा, 1001 का पूर्ववर्ती कितना होता है, 1000 होता है। तो 1000 यहाँ पे दिया है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अब इससे जितने भी टाइप के सवाल हो सकते थे पूर्ववर्ती और परवर्ती से लेकर के, इन सारे सवालों को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है कि जितना भी हमने प्रैक्टिस करवाया है उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेना है और सॉल्व करना है। तो अब आपको बस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो फिर से एक अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।